अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने पहले ही भाषण में नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। खंडेलवाल ने साफ कहा है कि जो दाएं बाएं चलेगा वो दिक्कत में आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान और मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला के एडिटर पंकज मुकाती जी। पंकज जी, हेमंत खंडेलवाल ने अपने पहले ही भाषण में नेताओं के लिए लकीर खींच दी है। एक तरह से नसीहत दे डाली है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हेमंत खंडेलवाल अध्यक्ष बनते हैं। अब ये बात तो बहुत पहले से तय थी, मतलब सब लिख रहे हैं कि 6 महीने पहले स्क्रिप्ट बन गई थी ये। लेकिन आपने देखा कि तमाम मीडिया में, प्रिंट मीडिया हो चाहे दूसरा मीडिया हो या आपसी चर्चा हो, उसमें ये एक बात उभर के आई कि हेमंत खंडेलवाल मोहन यादव की पसंद है। और सबका जो हेडलाइन था वो एक ही था कि मतलब मोहन यादव के लिए 2028 तक के लिए मजा हो गया है, संगठन की तरफ से उनको कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। यानी कि मैसेज ये था कि जिसको हम बिटवीन द लाइन कहेंगे कि हेमंत खंडेलवाल डमी हैं, संगठन मोहन यादव ही चलाएंगे। इससे पहले ही संबोधन में अपने पदभार ग्रहण करने के बाद हेमंत खंडेलवाल के लिए जरूरी था कि वो ये स्पष्ट करते कि वे डमी अध्यक्ष नहीं हैं, उनका अपना वजूद है और संगठन उनको देखेगा। इसलिए उन्होंने 2 बातें कही जिस पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। पहली बात कि कार्यकर्ताओं का सम्मान है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान है, इस पे हम कभी और बात करेंगे कि कितना सम्मान है नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, जो आपने कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये उनका कहने का मकसद है कि किसी कोई भी दाएं बाएं जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी कि सीधे पार्टी लाइन पे चलना है, इधर उधर गए तो ठीक नहीं रहेगा जी। इससे कई बड़े नेताओं के लिए वे स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, जिसमें कि इसका 2 तरीके से देखिए। एक तो खुद को बता रहे हैं कि मैं मजबूत हूं लेकिन दाएं बाएं वालों को ठीक करूंगा, तो एक तरह से वे मोहन यादव का, मुख्यमंत्री का ही हाथ मजबूत कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों 2 नेताओं ने कैबिनेट में मामला उठाया जी कि साहब हमारी बात नहीं सुनी जा रही। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव, अजय विश्नोई और ऐसी लंबी फहरिस्त है जो कि लोग नाराजगी दर्शाते हैं और सीधे सीधे सीएम पर सवाल उठाते हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, सरकार कैसी चल रही है। तो हेमंत खंडेलवाल ये बताना चाह रहे हैं कि संगठन के हिसाब से चलिए, संगठन ने जो तय कर दिया उसको मानिए। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री मानिए, और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष मानिए। अगर ऐसा होता है, अभी आपने देखा होगा कि भूपेंद्र सिंह का भी खूब मामला चला था, वो भी खुले तौर पर तलवार खींच के रखे हुए हैं कि मेरे जिले में क्या हो रहा है। सिंधिया समर्थकों का अलग हिसाब किताब है, प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं या अलग अलग तरह के जो भी उनके तरीके हैं उससे चल रहे हैं। तो एक तरह से सिंधिया समर्थकों को, पार्टी के भीतर मोहन यादव को नेता न मानने वाले और संगठन को संगठन से ऊपर मानने वाले नेताओं को साफ तौर पे हेमंत खंडेलवाल ने संदेश दिया है कि आप लोग ठीक से रहिए, नहीं तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। दाएं बाएं नहीं, जो पार्टी ने कहा उस पर चलिए, नहीं चल सकते तो चुपचाप किनारे बैठिए जी। पंकज जी, ये कांग्रेस से बीजेपी में आए जो नेता हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो माहौल बिगाड़ रहे हैं, वो पार्टी की रीति नीति से अपनी अलग विचारधारा चला रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहीं पार्टी के खिलाफ ही बयानबाजी दे रहे हैं। जैसा आपने भी कहा कि कई वरिष्ठ नेता भाजपा के ऐसे हैं जो कि मंत्री नहीं बनाए जाने के चलते अपनी नाराजगी गाहे बगाहे जाहिर कर ही देते हैं और सीएम तक पे सीधे सवाल कर देते हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो सिंधिया समर्थक हो गए और दूसरे पार्टी के ही वरिष्ठ नेता जिनको मंत्री पद नहीं मिला है। तो खंडेलवाल जो है पहले ही अपने भाषण में इन दोनों को ही सीधा मैसेज दे दिया है। दोनों को नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया समर्थक, शिवराज समर्थक, सीएम समर्थक और सीएम से नाराज भाजपा, तो इस तरह की 4 भाजपा काम कर रही है। अब आप कहेंगे कि सिंधिया समर्थकों से माहौल बिगड़ा। सिंधिया समर्थकों से क्या माहौल बिगड़ा?
जी सिंधिया अकेले जिम्मेदार नहीं। आप जितने भ्रष्टाचार के किस्से, जितनी बातें सुनेंगे, जी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। जी मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जो नेता हैं वो बीजेपी से आए हुए नेता हैं। जी इसलिए कहां से सिंधिया समर्थक और कांग्रेस से आए लोग हो गए। और आज 2019-20 से लेके 5 साल बाद भी यदि कांग्रेस से आए नेताओं का भाजपा में इतना ही दबदबा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल है कि वो किस तरह की अनुशासित पार्टी है जी जो बाहर से आए नेताओं के भरोसे चल रही है। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि माहौल बिगाड़ने से ज्यादा पार्टी के अंदर बहुत अंदरूनी राजनीति है, बहुत सारी चीजें हैं। और हेमंत खंडेलवाल, हमने देखा कि कई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आए, वीडी शर्मा भी आए, और शुरू में ये कहा गया कि वे शिवराज सिंह चौहान सत्ता और संगठन के बीच दूरी रखेंगे और बहुत बेहतर ढंग से संगठन चलेगा और सत्ता को भी काबू में रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़े दिन बाद वही वीडी शर्मा शिवराज सिंह चौहान के सबसे करीबी हो गए और सत्ता संगठन मिलकर जी अपने ढंग से मध्य प्रदेश को चलाने लगा। तो ऐसे हेमंत खंडेलवाल आज जरूर कह रहे हैं कि जो दाएं बाएं चलेगा उसको ठीक कर दिया जाएगा। अच्छी बात है, कर देना चाहिए भाजपा के हिसाब से। पर जब ऊपर से नीचे तक चीजें किसी तरीके में नहीं है, संगठन की नीति के तहत नहीं है, तो ऐसे में हेमंत खंडेलवाल कितने दिन दाएं बाएं चलने वालों को सीधा कर पाएंगे, ये भी देखना होगा। जी अंतिम सवाल पंकज जी मेरा कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है। तो 20 साल से ज्यादा का वक्त भाजपा की सरकार को हो गया है मध्य प्रदेश में। बीच के अगर 15 महीने को छोड़ दें तो लगातार 2003 से 2025 आ गया है, भाजपा की सरकार है। कहते हैं सत्ता जो है वो दंभ लेकर आती है। कार्यकर्ताओं में कई जगह हमें दिखता भी है, कहीं कोई कार्यकर्ता किसी आदिवासी पर मुंह देता है, कहीं किसी को। कुल मिलाकर जो कार्यकर्ता हैं वो भी गुंडई पर उतर आए हैं और उनकी जो गुंडई है वो भी नजर आती है। खंडेलवाल जो है नए अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो इसको कैसे काबू करेंगे? आप कार्यकर्ताओं की गुंडई तो ठीक है, जी उसको छोड़ दीजिए। वो तो बेचारे बहुत निचले लेवल पे छोटा मोटा कुछ करते हैं और मीडिया उसको लिख देता है। जी सबसे बड़ा तो विधायक जी 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 और मंत्रियों के बेटे जी क्या गुल खिला रहे हैं। अभी 2 महीने पहले ही इंदौर क्षेत्र में देख लिया आप हमने। देखिए, इंदौर में गोलू शुक्ला के बेटे ने जी मतलब महाकालनी देवास में चामुंडा देवी मंदिर के पुजारी को रात को 2 बजे उठा के कहा कि आप मंदिर खोलिए, नहीं करने पे मारपीट हुई। इसके बाद आप प्रहलाद पटेल के बेटे का जबलपुर में किस्सा देख सकते हैं जी पुलिस के साथ। जी शिवाजी पटेल के बेटे का रेस्टोरेंट वाला किस्सा देख सकते हैं। जी जी और ऐसे मतलब लाइन है, फहरिस्त बहुत लंबी है। और कई तो सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं बहुत सारे बिजनेस में, रिश्वत में। तो जब मंत्री विधायक खुलेआम दबंगई कर रहे हैं और उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कार्यकर्ता क्या करेगा? कार्यकर्ता थोड़ा बहुत तो वजूद अपना दिखाएगा क्योंकि सत्ता में है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान सिर्फ फूलमाला पहनाने, उनके लिए तालियां बजाने, उन पे फूल बरसाने तक ही भाजपा में सीमित हो गया। भाजपा में कुछ लोगों तक सत्ता सीमित हो गई है, वही उस सत्ता का सुख भोग रहे हैं और वही बड़े मजे से दबंगई कर रहे हैं। और वंशवाद के हिसाब से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, बाप फिर बेटा फिर उसका बेटा फिर उसके पिताजी, इसी तरह से सत्ता चल रही है। और इसके नतीजे ये हैं कि कार्यकर्ता दूर होता जा रहा है। और जो डिजिटल मीडिया आ गया और सब चीजें, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं दिखाई देती। इस समय नरेंद्र मोदी का नाम जो चल रहा है, जी उसके साये तले, उसके छत्र छाया में पार्टी लगातार जीत रही है। इसलिए कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात सिर्फ मंच पर ही अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो हेमंत खंडेलवाल ने अपनी पहली ही स्पीच में भाजपा के उन नेताओं को इशारा कर दिया है, कार्यकर्ताओं को भी इशारा कर दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, पार्टी लाइन से इतर जाने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी साफ मैसेज दे दिया है कि वो एक डमी अध्यक्ष नहीं है, जैसा कि लोगों को लग रहा था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी इस मुद्दे पर कमेंट कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।